अभी एक फैशन होगा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। अम्बेडकर का अपमान नहीं चलेगा, अम्बेडकर का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये बात कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी दलों ने कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूँ। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। मैंने कल भी एक चीज कही है कि रेशिम बाग में और दीक्षा भूमि में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि दीक्षा भूमि जो है वो संविधान मानता है, रेशिम बाग जो है वो मनुस्मृति मानता है। तो हम ये बिल्कुल सहेंगे नहीं, बाबा साहब का अवमान नहीं सहेंगे। आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, आपको पता भी है क्या? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं उनका निषेध करना चाहती हूँ, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। माननीय अमित शाह जी का जो गृह मंत्री जी का जो भाषण था वो ऐतिहासिक था और उन्होंने उसको कट पेस्ट करके उन्होंने कुछ और चीजों को लगाकर झूठा दुष्प्रचार किया है। बाबा साहब को 2 बार हराने वाले ये लोग हैं। संसद में आए ना, इनकी कार्रवाइयों के कारण, इनके गलत व्यवहार के कारण बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। देखिए, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने कल राज्यसभा में बाबा साहब जी का नाम लिया, उसी से पता चल जाता है कि मन में असलियत में क्या है, बाबा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा है। कल अमित शाह जी के भाषण में निकल गया। ये तो फैक्ट है। अगर इस बात को श्री अमित शाह जी ने कहा तो अब उनको लगता है कि पूरे देश के सामने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया कि वो जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान किया, उनको मंत्रिपरिषद से हटने के लिए मजबूर किया, फिर उनके चुनाव से उनको बाहर किया। तो अब वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात कि आज वो अब एक अनायास देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से 1.5 घंटे के भाषण में बहुत उन्होंने बात की कि संविधान का कितना उनको रिस्पेक्ट है, क्या है, पर वो 11 सेकंड में उन्होंने बता दिया इनका सिर्फ संविधान से विरोध नहीं है, क्योंकि अंबेडकर जी ने संविधान को बनाया है, उसका विरोध है। बाबा साहब हमारे लिए संविधान निर्माता के नाते एक युग पुरुष है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उनको अपमानित करने का पाप किया है और आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। कहती कुछ है और करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन्हें सम्मान देती है। नहीं, ये देखिए, ऐसा है कि अंबेडकर जी ने जो दलितों के लिए किया, समाज के दबे पिछड़ों के लिए किया, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हर समाज के लोग अंबेडकर जी को याद करना चाहिए। उनकी जय जयकार करना कोई गलत नहीं है। पूरे देश में आम आवाम उद्वेलित है। वाक्य क्या था उनका?
अंबेडकर जितना करते हो, अगर भगवान का नाम लिया तो स्वर्ग मिलता। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, धरती पे स्वर्ग चाहिए, धरती पे स्वर्ग चाहिए। और वो उसी विचारधारा से हासिल होगा जिस विचारधारा को आप अंदर से नापसंद करते हैं। दिल की बात जुबान पे आए, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ेगी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो बयान जो बोला है, इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं। और ये दर्शाता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए, 17 सेकंड में जो है पूरी तरीके से जो है साफ पता चल जाता है कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को दिया। हालांकि उनका जो बयान था पूरे रूप से वो कांग्रेस पे एक हमला था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया उससे एक बड़ा आक्रोश जो है हक वंचित समाज में, उनमें गहरी चिंता है। भले ही अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत मायने ना रखते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, महिलाओं के मुक्तिदाता है बाबा साहब अम्बेडकर।